वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है बंदा नो बोल देता है। अब आपके अंदर क्या ऐसा होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, टॉकिंग ऑफ वे कैसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको नो से यस में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपके पास ये 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। और वो 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो 7 इम्पोर्टेंट स्किल क्या है, अगर वो आपको नहीं आते तो आपकी नो कभी भी यस में नहीं बदलेगी। तो आज चलो बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल। एक आपने सुना होगा कि जिसको बोलना आता है ना उसकी मिर्ची भी बिक जाती है, और जिसको बोलना नहीं आता उसका शहद भी नहीं बिकता। सुना है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। आपका टॉकिंग ऑफ वे ऐसा होना चाहिए कि बंदा आपको सुनता जाए। इतना मीठा, इतना प्यारा। मीठा मतलब ऐसा नहीं है उसको मक्खन लगा के बातें करनी है। मीठे का मतलब है कि आपकी बातें उसको इम्प्रेस करनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड आता है लिसनिंग स्किल। ये जो नए नए लोग ज्वाइन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और वो लोग यही गलती करते हैं। वो अपने प्रोस्पेक्ट को सुनते नहीं हैं। जो उन्होंने अभी तक आधा अधूरा ज्ञान लिया है इस प्रोफेशन का, वो पूरा उनके साथ बखान करने बैठ जाते हैं। और एक नया पर्सन आपको क्यों सुनना पसंद करेगा, ये बताइए। जब कोई इंसान ज़्यादा बोलता है तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं। जब हम किसी की सुनते हैं ना तब उसको अच्छा लगता है। मतलब आप सामने वाले को, अगर बड़े बड़े जो लीडर, कई लोग सक्सेस हो जाते हैं उसके पीछे वजह यही है। बड़े लीडर पहले सामने वाले को सुनते हैं, और जब सामने वाला सुनना चाहता है ना आपका आंसर, तब वो बोलना शुरू करते हैं, तब वो समझाना शुरू करते हैं। सामने वाला जब बोलेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपने क्वेश्चन रखेगा। तो लीडर सिर्फ अब उनके जवाब देता है, उनका सॉल्यूशन देता है। और जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो सॉल्यूशन नहीं, वो अपनी ही गाथा गाने और कोई भी राम गाथा सुनने में विश्वास नहीं। थर्ड आता है क्वेश्चन स्किल। सवाल करने का भी एक तरीका होता है। आप सामने वाले से नाम पता सब पूछने के बाद आप उससे सवाल करते हो, क्या आपका घर चल जाता है आपकी इनकम से, आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा। ये सवाल करने का तरीका नहीं है। आप उससे ये सवाल कीजिए कि आपके सपने क्या हैं। तो आपने पहला सवाल किया, अब वो अपने सपने बताएगा। अच्छा, तो अभी बाय द वे आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, अभी आपके पास जितना आ रहा है उसमें आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन अनलिमिटेड पैसा आ जाए तो आप क्या करना चाहेंगे लाइफ में? तब वो अपनी बात रखेगा, और तब उसे वो अपनी पैसों की ज़रूरत आपके सामने रख रहा है, तब आप उसे कहिए आप अपना करंट जॉब विदाउट डिस्टर्ब किए ऐसा कर सकते हैं। वो एक सजेशन हो गया, तब उसे अच्छा लगेगा। तो आप क्वेश्चन जो करते हैं वो भी एक तरीके से करें, आपका भी काम हो जाए, अगले का भी हो जाए। वो कहते हैं ना, सांप पे मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, ये कहावत है। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन। एक आता है कि प्रेजेंटेशन स्किल। आपने आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसको आपने किस तरह प्रेजेंट किया, है ना, परोसा किस तरीके से। आपने देखा होगा हम नॉर्मल घर में खाना खाते हैं, कैसे भी खा लेते हैं, सब्जी रोटी के ऊपर भी डाल के खा लेते हैं, ऐसे भी, है ना। बट कोई गेस्ट आता है तो हम न जाने कितनी कटोरियाँ लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे वजह है कि हम उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो अच्छा जाके बोले अपने घर पे कि यार मेरी ऐसी खातिरदारी हुई। सेम वैसे ही प्रोस्पेक्ट होता है। आप उसको अपना बिजनेस मॉडल जो आपके पास है उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स सो इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्शन। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। कई बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है ना, या स्कैम है। अब आपने अपनी सारी गाथा गा दी, आपने उस पर 2-3 दिन लगा दी, और लास्ट में अगर वो ऑब्जेक्शन देता है तो आपको झुंझलाहट आती है, और आप नहीं जाने उस झुंझलाहट में हो सकता है उस वक्त आपको पेमेंट की लगी हो, मेरा पेमेंट आएगा ये वो, लेकिन आपके तो अरमानों पे पानी फिर जाता है। और उस कंडीशन में आप उन ऑब्जेक्शन को कूल माइंड से ना हैंडल करके हाइपर होकर अगर हैंडल करोगे तो वो बंदा अगर आ भी रहा है ना तो भी नहीं आएगा, और वही सारी गाथा जिस आपने समझाई और वो किसी और के साथ जाके ज्वाइन कर लेगा। तो इस कंडीशन में ये सारे ऑब्जेक्शन आपको बड़े ही कूल माइंडसेट के साथ हैंडल करने हैं, अपने ऊपर लेके, तब उसे बेटर फील होगा। एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, एज ए लाइक, समझ रहे हैं आप? आई होप कि आपको मतलब शांत माइंड से उसके ऑब्जेक्शन को अपने ऊपर लेके समझाना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है फॉलोअप स्किल। फॉलोअप करने का तरीका कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सारा बिजनेस विदाउट फॉलोअप नहीं करता। कोई भी प्रोफेशन होता है विदाउट फॉलोअप चलता ही नहीं है। तो फॉलोअप का आपका तरीका कैसा है?
आप उसे फॉलो अप कर रहे हो, आप उसे कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहा, और आप फिर भी लगे पड़े हो उसके साथ, वो तंग आ जाएगा और आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको विदाउट प्रेशर एकदम ऐसा मैसेज सेंड करना है कि वो खुद आपको मजबूर हो जाए कॉल करने को या आपको रिप्लाई करने को। तो आपके बात करने का तरीका या मैसेज करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो आपके रिप्लाई करे। तो वो आपको कैसे सीखना पड़ेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। 7 और लास्ट आता है क्लोजिंग स्किल, क्योंकि पैसा तो तभी आएगा आपको, लेकिन वो स्किल अगर आप में नहीं है तो क्लोज नहीं होगा। आप क्लोजिंग स्किल में क्या करना है, विदाउट बंदे को प्रेशर किए हुए, उसको फोर्स किए हुए आपको उसे क्लोज करना है। कैसे करोगे, फोर्स नहीं करोगे तो क्वेश्चन आता है भाई, फोर्स नहीं करना, उसे गाइड करना है, उसे समझाना है। ठीक है, उसे ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये काम करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। उसे खुद ये एहसास होना चाहिए, आपको फील कराना है उसे, है ना। रिश्ते कब चलते हैं, जब आप अगले को हम फील कराते हैं। अगले को अगर कुछ फील ही नहीं आ रहा तो वो आपके साथ क्यों रहेगा। वैसे ही बिजनेस में भी सेम होता है, फॉलोअप ऐसे होना चाहिए। एंड लास्ट फ्रॉम माई साइड कि आपने इतने सारे स्किल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीखोगे कहाँ से, ये सारे स्किल आप यूट्यूब पे जाके आराम से सीख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अपने आप को मेच्योर बनाए, उस लेवल का माइंड सेट उस लेवल का बनाए। सेकंड मेरी तरफ से ये कि आपको उसको ज़बरदस्ती नो को यस नहीं करवाना, उसको इतना नॉलेज उसके माइंड में भर देना है कि उसे लगे कि यस मुझे ये करना चाहिए। उसका जो डिसीज़न है वो उसका खुद का होना चाहिए, आपके प्रेशर से नहीं होना चाहिए। तो आपके उसकी ज़बरदस्ती नो को यस में नहीं बदलना, उसकी यस को यस में बदलना है। उसका माइंड, उसका दिल ये कहना चाहिए कि यस मुझे ये करना है। राइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।